नॉइज के मास्टर बड्स तो याद होंगे ना, साउंड बाय बोस इन्होंने लॉन्च किए थे, हमने भी कवर किए थे अपने चैनल पे। तब वो 8000 रुपीज पे लॉन्च हुए थे एंड कुछ थोड़ी बहुत चीजें उसके अंदर हमारे को लगी थी कि नहीं यार इंप्रूव होनी चाहिए। एंड फाइनली भाई इन्होंने नॉइज मास्टर बड्स 2 लॉन्च कर दिए हैं। इन्होंने पूछा मेरे से भैया टेस्ट वेस्ट करो, मैंने कहा क्यों नहीं, अगर ईयरबड्स से तो अपना अलग ही प्यार है। तो देखते हैं कहां पे स्टैंड करते हैं। यस, ये भी 8000 रुपीज पे ही लॉन्च हुए हैं, ये भी साउंड बाय बोस के साथ आते हैं। एंड नॉइज मास्टर बड्स 1 की मैं प्राइसिंग चेक करा था, वो आज की डेट में 4999 के चल रहे हैं। और भाई मास्टर बड्स 2 के अंदर कह रहे भैया साउंड इंप्रूव हो गई है, ANC तगड़ा हो गया है, स्पेशल ऑडियो है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा डब्बा खोलते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो देखने में मजा आ रहा तो लाइक कर दो। मैं डब्बा खोल लेता हूं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाता है, ऊपर हमारी डिवाइस बन रखी है एंड डब्बा खोलते ही अंदर से कह रहे भैया अनवील द मास्टर। अच्छा, अनवील कर रहे हैं भाई साहब, डरा क्यों रहे हैं। और अंदर से हमारी डिवाइस निकल आएगी, उसके नीचे हमारे को एक्स्ट्रा चीजें लाइक एक टाइप C to C केबल, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और ये वाली अटैचमेंट है जो हमारी ईयरबड्स पे कुछ ऐसे लग जाएंगी। और भाई बॉक्स में 2 स्टिकर भी हैं, एक पे नॉइज और एक कुछ विनाइल स्टाइल डिस्क बनी हुई है। एंड भाई फाइनली ये आ जाती है हमारी डिवाइस। और एक चीज मेरे को सबसे बढ़िया फील हुई ना हाथ में पकड़ते ही, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। प्रीमियम ईयरबड का केस हाथ में पकड़ के फील हो रहा है। और इसके ऊपर नॉइज साउंड बाय बोस की ब्रांडिंग है एंड सामने विनाइल स्टाइल मेटल डिस्क डिजाइन है। और यहाँ पे आप जैसे केस ओपन करोगे तो उसके अंदर लाइट भी मिलती है हमारे को, और पीछे की तरफ पेयरिंग का बटन है और नीचे टाइप C पोर्ट है। वैसे ये जो कलर है इसका नाम कार्बन है। इसके अलावा एक ऑरम एंड मर्क्यूरी कलर भी है। आपको कौन सा पसंद आ रहा है मेरे को कमेंट करके बताना। और इसके जो हिंजेस हैं वो भी काफी स्टेबल हैं एंड ईयरबड्स की मैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग है भाई, निकलने का कोई सीन ही नहीं है। एंड ईयरबड्स में हमारे को एक ये रबर की अटैचमेंट ऑलरेडी मिलेगी। एंड अगर फर्स्ट ग्लांस में आप इसके ईयरबड देखोगे ना तो इसका डिजाइन चेंज है, काफी डिफरेंस है, पूरा मैट फिनिश में है और प्रीमियम सी वाइब तो है इसके अंदर। यहाँ भी जैसे नॉइज की ब्रांडिंग है, उसके ऊपर भी विनाइल स्टाइल डिस्क सी बनी हुई है और एक ये रबर यहाँ पे इन्होंने अटैच कर रखी है। इसकी वजह से क्या होता है ना, जो फिटिंग है वो काफी बढ़िया आती है। अगर आपको बड्स वाले TWS सूट करते हैं, किसी किसी को क्लासिक वाले सूट करते हैं, जो कुछ इस टाइप के नहीं आते, मेरे को बड सूट करते हैं। एंड फिटिंग तो भैया एकदम गुच्च वाली है, ऐसे कान में लगते ही ना, ओहो हो क्या भाई, ANC बहुत तगड़ा है इनका, लगाते एकदम गायब सब कुछ आसपास। और एक चीज मेरे को अच्छी लगी, जो पूरी डिजाइनिंग है ना वो मैट में ही है, चाहे केस हो चाहे ईयरबड हो। इसकी वजह से जल्दी से स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते और चीज ना थोड़ी प्रीमियम वाइब देती है। एंड यस, ANC अप टू 51 dB के ANC के साथ ही आते हैं और कान में लगाते ही जो गुच्च वाली फीलिंग आती है ना, मतलब एकदम कैंसल आउट मामला। और इसके अंदर हमारे को 2 मोड्स मिलते हैं, एडेप्टिव ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड। एडेप्टिव ANC में तो वही है कि जिस टाइप की आपके आसपास नॉइज होगी उसके हिसाब से आपकी नॉइज कैंसिलेशन काम करेगी। ट्रांसपेरेंसी में हमारे को ईयरबड्स के थ्रू सुनाई देता है और अच्छा सुनाई देता है, ऐसे रोबोटिक या फिर बहुत ज्यादा बूस्टेड फील नहीं होता, नेचुरल ही फीलिंग आती है ट्रांसपेरेंसी मोड में। और ANC आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। और ANC में डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं हमारे को, लो, मिड, हाई या एडेप्टिव, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से। और एडेप्टिव में अगर विंड डिटेक्ट होती है तो ANC ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो ये ना 2 व्हीलर पे मेरे को फील हुआ था। और अगर इससे माइक पे बात करोगे ना, हम अभी आउटडोर में खड़े हैं, जैसे आसपास ट्रैफिक भी है, उधर की तरफ कुत्ते भी भौंक रहे हैं, तो ये ना वॉइस पे काफी ज्यादा फोकस कर देता है। एंड इन टोटल 6 माइक्स हमारे को मिलते हैं, 3 माइक्रोफोन एक ईयरबड पे है, तो उसकी वजह से तो माइक की क्वालिटी है वो काफी बेटर निकल के आती है। बाकी आप भी तो बताओगे कमेंट करके कि आपको आवाज कैसे सुनाई दे रही है। एंड भाई इसके अंदर हमारे को स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। नॉइज मास्टर बड्स 1 के अंदर ना कोई हेड ट्रैकिंग का फीचर था नहीं, इसके अंदर है। इसकी ऐप के अंदर साउंड सेटिंग्स में स्पेशल ऑडियो हमारे को मिलता है, जिसमें ऑफ अगर आप रखोगे तो नॉर्मल ईयरबड्स की तरह काम करेगा। उसके अलावा एक हेड ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर जैसे आप हेड ट्रैकिंग करते हो ना उसके हिसाब से ही म्यूजिक हमारा साथ साथ रोटेट होता है, वो बड़ी प्यारी फीलिंग देता है। एंड एक फिक्स्ड भी हमारे को मिलता है जो एक 360 सराउंड साउंड में कन्वर्ट करता है। लगता नॉर्मल जैसा ही है, ऑफ के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर साउंड करता है। वरना यूजुअली मैंने स्पेशल ऑडियो देखा ईयरबड्स वगैरह में, वो और साउंड क्वालिटी खराब कर देता है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, स्पेशल ऑडियो अच्छी साउंड देता है। और भाई बैटरी बैकअप डिफरेंट सिचुएशन में ANC ऑन एंड ऑफ में कुछ इतना बैकअप आपको मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ ईयरबड्स का भी मेंशन है। और अगर आप केस भी इंक्लूड कर देते हो तो केस के साथ वाले बैटरी बैकअप भी आप देख सकते हो। ANC ऑफ पे अगर आप ऑन एंड एवरेज देखो तो 6 to 7 आवर्स का बैकअप आप आराम से निकाल पाओगे, और केस मिला के 30 आवर्स के आसपास, तो बैकअप अच्छा खासा है। और इसके केस के अंदर हमारे को ईयरबड्स की फास्ट चार्जिंग मिलती है, लाइक 15 मिनट्स में 0 to 50% इसके ईयरबड चार्ज होता है। अगर ऑन द गो चार्जिंग करनी हो तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती। एंड कनेक्टिविटी में लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 6.1 हमारे को मिलता है। गूगल फास्ट पेयरिंग एंड विंडोज स्विफ्ट पेयरिंग मिल जाती है। जैसे पेयरिंग पे डालोगे तो इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा स्मार्टफोन या लैपटॉप के ऊपर। डुअल पेयरिंग का भी सपोर्ट है, एक साथ 2 डिवाइसेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड सीमलेसली शिफ्ट भी हो जाता है, अगर पीसी पे गाने चल रहे हैं या कॉल आ गया फोन पे तो आपको कुछ ऐसा शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस कॉल अटेंड करो, उधर बातचीत शुरू हो जाती है।
एंड मेनली हाई रेजोल्यूशन ऑडियो LHDC 5.0 और साथ में SBC AAC का तो सपोर्ट मिल जाता है। तो जो भी सपोर्टेड फाइल्स या सपोर्टेड मीडिया प्लेयर जिसमें हाई रेजोल्यूशन ऑडियो आपको मिले तो इस पे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। और साथ में इन ईयर डिटेक्शन भी मिलता है। वो होता है ना, ईयरबड कान से निकाला, गाने पॉज हो जाते हैं, वापस लगाया, गाने प्ले हो जाते हैं। और इसके अंदर एक स्विफ्ट कॉल मोड भी है जो आप इसकी ऐप से ऑन कर सकते हो। आपके ईयरबड्स टेबल के ऊपर पड़े हैं, आपकी कॉल बजी, आपको कॉल फोन से उठाने की जरूरत नहीं है, ईयरबड्स कान में लगाओ, ऑटोमेटिकली कॉल अटेंड हो जाती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ईयरबड्स उतारे तो डिस्कनेक्ट भी हो जाए, वो थोड़ा गलत भी होगा, बाय चांस गलती से गिर गया, बीच बीच में कॉल करने जा रही है भाई साहब। एंड एक और बड़ा हाईलाइटिंग फीचर, इसके अंदर हमारे को 6 एक्सिस IMU मिलता है, यानी कि मोशन कंट्रोल। आप अपने हेड की मूवमेंट से कॉल एंड प्लेबैक वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। कुछ ऐसे करके कॉल अटेंड कर सकते हो, कुछ ऐसे करके डिस्कनेक्ट, ऐसे करके कुछ म्यूजिक चेंज हो जाता है। मैं तो सोच रहा कि पब्लिक प्लेस में बंदा बैठा यूं करे जा रहा है, कोई फ्लाइट में बैठा कह रहा भैया ऐसा दौरा पड़ गया, ऐसा कुछ दिखाओ। बट इसका प्रैक्टिकल यूज केस तब आ जाता है, मान लो आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, फोन आपको टच नहीं करना, ईयरबड्स पे भी हाथ नहीं लगाना, मान लो वर्कआउट करते जरा सी मुंडी हिलाई और एकदम फुल आपका गाना वाना चेंज हो गया या कॉल अटेंड हो गई। और इसके ईयरबड्स IPX5 वाटर रेसिस्टेंट हैं, तो अगर आप जिम वगैरह जाते हो, पसीना वसीना आ गया तो ये खराब नहीं होंगे। बट हाँ, एट दिस प्राइस पॉइंट केस की भी IP रेटिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। और यहाँ पे नॉइज की ऐप मिल जाएगी हमारे को, नॉइज ऑडियो करके, जिसके अंदर हमारे को ANC के फीचर्स मिल जाते हैं। डुअल पेयरिंग आप ऑन ऑफ कर सकते हो, सारे डिवाइसेस शो कर देता है। स्पेशल ऑडियो, साइड टोन कंट्रोल्स वगैरह हो गए, मोशन कंट्रोल वगैरह आप ऑन ऑफ कर सकते हो, जो हेड ट्रैकिंग में आपको बता रहा था। इन ईयर डिटेक्शन ऑन ऑफ करना, फाइंड माई डिवाइस हमारे को इसके अंदर मिल जाता है। एंड इवन इक्वलाइजर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट साउंड बाय बोस पे रहता है। और यहाँ पे कस्टम, जैज, रॉक और क्लब बहुत सारे मोड्स वगैरह हमारे को मिल जाते हैं। और कस्टम में आप अपनी हाइज, लोज, मिड्स वगैरह सेट कर सकते हो। बहुत ईजी सा है यूज करना। एंड देन कमिंग ऑन टू दिस साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी पहली बार में सुनते ही एक प्रीमियम ईयरबड वाली भाई फील होती है। सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छा सेपरेशन मिलता है हमारे को, भले ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं गाने के अंदर, वोकल्स भी हैं, इवन लोज जो हमारी बेस है वो भी है, सब कुछ सेपरेटेड रहता है। साउंड बाय बोस वाले मोड पे मैं सुन के देख रहा था, उसके अंदर मेरे को ट्रेबल थोड़ी सी कम फील होती थी। फिर जब मैंने इसका ग्राफ देखा ना, तो एक्चुअली उस मोड में हाइज ना थोड़े नीचे की तरफ है। तो कस्टम में जाके ना मैंने इसका सेम ग्राफ रेडी करा जैसे साउंड बाय बोस का ग्राफ था, और उसके अंदर मैंने ट्रेबल थोड़ी सी बढ़ा दी थी। उसके बाद मेरे को बड़ा परफेक्ट एक्सपीरियंस मिला। हाइज एकदम क्लियर, बेस अच्छी मिल रही थी। और बेस के मामले में एक चीज मैं कहूंगा, ऐसा कोई बूम बाम टाइप का बेस नहीं आपको मिलेगा। एक अच्छा प्रीमियम साउंड क्वालिटी का जो बेस होता है ना, वैसा मिलता है। बहुत ज्यादा बजने वाला भी नहीं और बहुत एकदम खत्म भी नहीं। एक प्रीमियम एक्सपीरियंस वाला मैं कह सकता हूं, जिसकी वजह से ना तो आपको परेशानी फील हो, ना आपके मिड्स खराब हो और ना आपके हाइज पे इंपैक्ट आए। तो कुछ उस तरीके की साउंड क्वालिटी है। साउंड बाय बोस है तो साउंड बाय बोस है। एंड 100% वॉल्यूम करने के बाद कोई डिस्टॉर्शन वगैरह सच फील नहीं होता। मूवीज आप देखते हो, म्यूजिक आप एंजॉय करते हो, उसके अंदर भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड इवन कोई लेटेंसी का भी इशू फील नहीं होता इन टर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया, अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हो तो। हाँ, लेटेंसी में गेमिंग पे टेस्ट कर रहा था, उसके अंदर थोड़ी सी फील होती है। जैसे अगर आप सीरियस प्लेयर हो ना, जैसे मैं सारे ईयरबड्स टेस्ट करता रहता हूं, तो मेरे को पता रहता है इसके अंदर कोई डेडिकेटेड गेमिंग वाला मोड तो नहीं है। बट स्टिल कैजुअल गेमिंग वगैरह अगर आपको करनी हो, BGMI भी आप खेल रहे हो या कोई स्टोरी गेम वगैरह आपको खेलनी है, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल अगर लेटेंसी टेस्ट देखना है, मैंने किया एक बार, आप वो भी देख लो। तो ये था नॉइज मास्टर बड्स 2 का पूरा रिव्यू। एंड अगर आप एक प्रीमियम ईयरबड देख रहे हो, बोस की साउंड चाहिए, ANC अच्छा चाहिए, और उसके अलावा मोशन कंट्रोल वगैरह हो गया, काफी ज्यादा फीचर लोडेड है, प्लस मेनली जो साउंड क्वालिटी है वो भी अच्छी है, तो अब ये ईयरबड चेक कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको कोई कंपैरिजन वगैरह चाहिए ना सेम प्राइस पॉइंट पे किसी और ईयरबड के साथ, आप कंफ्यूज हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेशन वगैरह दे देना, हम कंपैरिजन प्लान कर सकते हैं। बाकी आपके क्या थॉट्स है नॉइज मास्टर बड्स 2 के बारे में? आप नॉइज का कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो या मास्टर बड्स 1 आपके पास है, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।